नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनको यानी उनकी पार्टी को चुनाव अब ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चाहिए। वो चाहते हैं कि चुनाव में बैलेट पेपर के ज़रिए वोट डाले जाएं, ना कि ईवीएम के ज़रिए। अब ये कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी तक खुलकर नहीं कह पा रही थी कि वो ईवीएम के खिलाफ है। उसके कुछ नेता तो कह रहे थे, खासतौर पर दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम की मुखालफत कर रहे थे। और पिछले साल नवंबर में जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे और तमाम संभावनाओं और तमाम जनमत सर्वेक्षणों की भविष्यवाणियों के बावजूद कांग्रेस हार गई थी। कांग्रेस को जीतना था उस चुनाव में और अच्छे अंतर से जीतना था, ऐसा माना जा रहा था। इसके बावजूद बुरे अंतर से वो हार गई। तब ये सवाल उठ खड़े हुए कि ईवीएम में कहीं कुछ गड़बड़ की जा रही है। और फिर इसके बाद हरियाणा के चुनाव हुए और वहाँ भी कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हुई, जो कि जहाँ उसकी जीत तयशुदा मानी जा रही थी और केवल बारीक अंतर से नहीं, 2/3 मेजॉरिटी तक की भविष्यवाणियाँ की जा रही थी। वहाँ भी वो पिछड़ गई और बीजेपी बाजी मार ले गई। वहाँ भी जब जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने आंकड़ों को जांचा परखा तो पाया कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल हो रहा है। एक तो जिस तरह से चुनाव आयोग वोट परसेंटेज लगातार बढ़ाता है, उसकी क्या वजह हो सकती है, जबकि ईवीएम में वोटों की गिनती तो एक बार में हो जाती है, वो कैलकुलेटर की तरह होता है। फिर उसमें कैसे बार बार परसेंटेज बढ़ता है, 2 दिन बाद 4 दिन बाद, ये लगातार परसेंटेज बढ़ने की क्या वजह हो सकती है। फिर जिन पोलिंग बूथ पर परसेंटेज बढ़ता है वहीं बीजेपी क्यों बाजी मार ले जाती है। तो ये कुछ एक ऐसे नमूने आ रहे थे, सैंपल आ रहे थे, जिनकी वजह से संदेह बढ़ता जा रहा था ईवीएम को लेकर। और पूरी चुनाव प्रक्रिया तो डाउट में है ही, क्योंकि चुनाव आयोग बहुत ही पक्षपातपूर्ण ढंग से काम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद चुप रह रही थी कांग्रेस। अब पहली बार महाराष्ट्र में जब इस पूरी तरह से वो खुद भी हारी और उसका गठबंधन भी बुरी तरह से हारा, तब उसे लगा कि नहीं, ये तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ हो रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था तीनों धड़ों ने, खासतौर पे कांग्रेस का प्रदर्शन तो ज़बरदस्त था। इसके बावजूद इतनी दुर्गति, तो ये बात समझ में किसी को नहीं आ रही है और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से गाँवों में प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां उनका दावा है कि उन्होंने महाविकास अघाड़ी को वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन जब रिजल्ट आए तो वहाँ पता चला कि इस बूथ पर जहाँ पर उन्होंने वोट डाले थे, कांग्रेस के लिए एक भी वोट नहीं पड़ा है। या नांदेड़ का मामला ले लें, जहाँ लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस ने जीता है और 6 विधानसभा पर में बीजेपी जीती है। और फिर और आंकड़े आए हैं जो ये बताते हैं कि कैसे बहुत ही सुनियोजित ढंग से प्लान्ड वे में वोटिंग दिखाई गई है, जिसमें वोट परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा हिला डुला नहीं है। कांग्रेस को 16-17% वोट मिलते थे, 15-16% के आसपास मिले हैं। बीजेपी को 26% 27% वोट मिलते थे, उसको भी उतने ही मिले। लेकिन सीटें कई गुना बढ़ गई हैं बीजेपी की और उसके सहयोगी दलों की। इस शिवसेना शिंदे की भी बढ़ गई हैं। एनसीपी जो कि सबसे फिसड्डी मानी जा रही थी, उसकी भी सीटें बढ़ गई। तो इसने बहुत सारे संदेह खड़े कर दिए, शक पैदा कर दिए लोगों के दिमागों में। और ये शक इतने बड़े हो गए कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को भी इस बारे में सोचना पड़ा। और अब फाइनली मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम ईवीएम के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर अभियान छेड़ेंगे और ये अभियान भारत जोड़ो यात्रा की तरह का अभियान होगा। यानी एक मैसिव योजना ईवीएम के खिलाफ बनाई जा रही है। और ये
इस समझ से निकला है कि जब तक कोई बड़ा व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध नहीं होगा, तब तक न चुनाव आयोग मानेगा, न ये सरकार मानेगी और न ही सुप्रीम कोर्ट मानेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला आज ही दिया है जिसमें वो कह रहा है कि जो पार्टी हार जाती है वो कोर्ट चली आती है ईवीएम की शिकायत लेकर। तो ये कोर्ट का रवैया है, जबकि कोर्ट को सुनवाई करना चाहिए। वो आम लोग भी हो सकते हैं जिनको शिकायत हो सकती है कि हमने वोट डाला लेकिन हमारा वोट दिख नहीं रहा है, हमारा वोट गया कहाँ। ये लोकतंत्र, चुनाव उसकी आत्मा होती है। अगर चुनाव ठीक ढंग से नहीं करवाए जा रहे हैं, अगर मैं जिस पार्टी को वोट डाल रहा हूँ उसको नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि चुनाव प्रक्रिया सही ढंग से काम नहीं कर रही है। और चुनाव प्रक्रिया में अगर कहीं गड़बड़ी है तो पूरा लोकतंत्र गड़बड़ी के जाल में फंस जाता है, क्योंकि फिर झूठा प्रतिनिधित्व सत्ता में पहुंचता है और वो मनमाने खेल करता है। तो ये मैनिपुलेशन अगर हो रहा है ईवीएम के ज़रिए, वोट परसेंटेज बार बार बढ़ाकर, या वीवीपैट के ज़रिए जब वोट जाता है उसमें कहीं कोई गड़बड़ी हो रही, जो तकनीकी जानकार हैं इस मशीन के, उनका ये कहना है कि इस तरह से भी खेल हो सकता है। तो ये तमाम शक हैं जिसकी वजह से ईवीएम, और बार बार ये बातें दोहराई गई हैं कि दुनिया में कहीं भी अब ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जहां होता था वहां भी बंद कर दिया गया, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में और तमाम जगहों पर बंद कर दिया गया। और अमेरिका के इलेक्शन अभी हाल में हुए हैं, आपने देखिए कि बैलेट पेपर से हुए हैं, कुछ समय पहले ब्रिटेन में हुए थे, फ्रांस में हुए थे। तो तमाम जो विकसित देश हैं वहाँ तो ईवीएम इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो हमारे यहाँ भी ईवीएम क्यों इस्तेमाल हो रही है? और ये सरकार और ये चुनाव आयोग इस पर क्यों अड़े हुए हैं कि ईवीएम सही है? ईवीएम को लेकर कई बार डिमॉन्स्ट्रेशन हो गए हैं, उसके टेक्नोलॉजी को लेकर डिमॉन्स्ट्रेट करके एक्सपर्ट्स ने बताया है कि इसका मैनिपुलेशन हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसको तरह तरह से हैक किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि जनता की तरफ से दबाव बने, जनता को जागृत किया जाए, उसमें चेतना पैदा की जाए कि ये आपके जो मताधिकार है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है, उसका हरण हो रहा है। वो आपसे मत छीने जा रहे हैं, आपके का जनादेश जो है वो तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके साथ छल कपट किया जा रहा है। तो ये जनता में जागृति पैदा होगी, तभी इस तरह का विरोध खड़ा होगा, और उस विरोध से जो दबाव पैदा होगा वही ईवीएम को इस चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर सकता है। तो अगर उस तरह का अभियान कांग्रेस छेड़ने जा रही है, और कांग्रेस अगर समझदारी से काम लेगी, तो जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनको भी साथ ले। पिछली बार तो राहुल गांधी ने उसको कांग्रेस की यात्रा के रूप में ही किया, जो दूसरे दल हैं उनको बहुत न्योता दिया गया लेकिन शामिल उस तरह से नहीं किया। इस बार अगर उसको एक्सपेंड कर देंगे, उसका बेस बढ़ा देंगे, तो इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और उससे पूरे देश भर में एक भावना पैदा होगी, एक उत्साह पैदा होगा, एक जागृति पैदा होगी ईवीएम के खिलाफ। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये यकीन मान लीजिए कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस यात्रा को लीड करते हैं तो ये भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी कामयाबी वाली यात्रा भी हो सकती है, इसके बहुत बड़े परिणाम भी हो सकते हैं। और इसके ये हालांकि ईवीएम के नाम पर होगी और लोकतंत्र बचाने के नाम पर होगी, संविधान बचाने के नाम पर यात्रा होगी, लेकिन इससे राजनीतिक फ़ायदे भी होंगे, क्योंकि जो जागृति पैदा होगी वो इन तमाम दलों से जो आंदोलन चलाएंगे उनसे जनता को कनेक्ट करेगी। तो इस लिहाज से ये बहुत शानदार आइडिया है। इसको एग्जीक्यूट करने का अनुभव भी अब कांग्रेस के पास है, क्योंकि दो बड़ी यात्राएं राहुल गांधी कर चुके हैं, तो उसमें कोई समस्या उस तरह की नहीं आएगी। लेकिन इस यात्रा को जितनी जल्दी शुरू किया जा सके और देश के पूरे हिस्सों में इस यात्रा का फैलाव हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ये केवल जाहिर है कि अगर एक अकेला आदमी यात्रा करेगा तो एक रूट ही लेगा पूरे देश में, तो वो नहीं जा सकता। इसलिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग नेताओं की यात्राएं होनी चाहिए, और वो कहीं एक जगह जाकर कल्मिनेट करे, एक जगह जाकर उसका संगम हो।
और इसमें तमाम तरह के उपाय किए जा सकते हैं। ईवीएम के पुतले जलाए जा सकते हैं, ईवीएम की अर्थियां निकाली जा सकती हैं, ईवीएम को दफनाया जा सकता है, ईवीएम को नदियों में बहाया जा सकता है, ईवीएम को लेकर पोस्टर, बैनर, तमाम तरह का जो एक अभियान की शक्ल होती है वो दिया जा सकता है। और इसमें केवल ये राजनीतिक दलों की यात्रा न रहे, इसमें सिविल सोसाइटी मिले, आम लोग जुड़ें, जो भी इस चिंता में शामिल हैं, इसके लिए प्रयासरत हैं, उन तमाम तबकों को जोड़कर एक जागृत अभियान चलाया जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ये एक तरह की छोटी मोटी क्रांति होगी देश में। लोग अपने लोकतंत्र को और नज़दीकी से जानेंगे, अपने मताधिकारों को करीब से जानेंगे, अपने संविधान को ज़्यादा करीब से समझेंगे, और ये उन्हें लोकतंत्र में ये पूरी चुनाव की जो प्रक्रिया है उसका क्या महत्व है और उसके ज़रिए कैसे वो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, ये भी उस पूरे अभियान का हिस्सा बनेगा। और उससे पूरे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो सकती हैं। तो ये एक बड़े कार्यक्रम का हिस्सा हो सकता है। लेकिन मूल तो ईवीएम को हटाने का ही होगा, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर को लाने का होगा। और अगर ईवीएम को पूरी तरह से नहीं भी हटाना है तो कैसे उसको दोष मुक्त बनाया जा सकता है, उसका मैनिपुलेशन रोका जा सकता है। जैसे उसी से वीवीपैट या बैलेट पेपर जोड़कर अलग बॉक्स में उससे निकले और वोट उसमें डाला जाए, इसका भी इंतज़ाम हो सकता है। तो बहुत सारे इसके विकल्प भी हो सकते हैं। लेकिन लब्बो-लुआब ये है कि मल्लिकार्जुन की खड़गे की घोषणा इस मामले में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, बशर्ते कांग्रेस इसको बहुत सीरियसली ले और विपक्षी दल जो दूसरे हैं वो भी इसको कांग्रेस का कार्यक्रम समझने के बजाय सबका मिला जुला कार्यक्रम समझें और इसमें अपना योगदान दें। ये भारत सरकार पर, मोदी सरकार पर एक ज़बरदस्त दबाव बनाएगा। ये एक दुनिया भर में एक माहौल बनेगा कि भारत में कैसे लोकतंत्र का हरण हो रहा है, कैसे ईवीएम का मैनिपुलेशन हो रहा है और कैसे मोदी और बीजेपी और उसके सहयोगी दल सत्ता को बैलेट चुनाव प्रक्रिया के जरिए लूट रहे हैं। तो ये लोगों के सामने आएगा और ये एक बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।